राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ मकर संक्रांति के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं मकर संक्रांति की। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, मकर संक्रांति सनातन धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है, बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। स्नान आदि, व्रत, स्नान और हवन आदि का बहुत महत्व है। जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। कुंभ आदि में इस दिन से स्नान शाही स्नान कहा जाता है और विशेष महत्व भी होता है। भगवान सूर्य नारायण ने उत्तरायण में जब अपना और इस दिन दान धर्म आदि का विशेष महत्व होता है। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी दान देना चाहें उस तरीके से आप दान दे सकते हैं, कम ज़्यादा वो आपके ऊपर है। गर्म वस्तुओं का दान करना चाहिए। गिनती में ये वस्तुएं 14 होनी चाहिए, इसका विशेष महत्व होता है और ये 14 ही दी जाती हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि आप 14 शॉल दे सकते हैं, 14 कंबल दे सकते हैं, 14 सॉक्स दे सकते हैं, 14 साड़ियाँ दे सकते हैं, 14 शॉल दे सकते हैं, 14 सूट दे सकते हैं। 14 आप गिनती में आपको 14 करके जो भी चाहें आप वो दे सकते हैं। ब्राह्मणों को दे सकते हैं या अपने परिवार में ससुराल पक्ष के जो आपके बड़े हैं, मान्य हैं, उनको आप सास ससुर, जेठ जेठानी, नंद नंदोई, भांजे भांजी या जेठ के बेटे बेटी को भी दे सकते हैं। और इस दिन सुबह आप सूर्य उदय होने से पहले नहाएं। अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालें, थोड़ा सा तिल डालें, 2-4 दाने, और स्नान कीजिए। हो सके तो तिल का तेल थोड़ा सा अपने हाथ पैरों पे या अपने शरीर पर लगाकर स्नान कीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप नहीं भी देते हैं तो मकर संक्रांति पर जरूर दीजिए, अपने बच्चों से भी दिलवाइए। सूर्य नारायण भगवान के 12 नाम से आप अर्घ दे सकते हैं। यदि आपको 12 नाम नहीं आते तो आप ओम सूर्याय नमः के नाम से भी, मंत्र से भी आप अर्घ दे सकते हैं। नहीं वो भी आता तो आप गायत्री मंत्र से भी अर्घ दे सकते हैं। सूर्य नारायण भगवान को जो आप जल का अर्घ देते हैं उसमें आप थोड़ा सा चावल डालिए, थोड़े से तिल डालिए, थोड़ा सा मीठा, चीनी, गुड़, मिश्री जो भी आपके पास है वो आप डालिए। और यदि आपके पास लाल फूल है तो आप ज़रूर डालिए, वो नहीं है तो आप लाल चंदन या रोली भी डालकर अर्घ दे सकते हैं। हवन यदि आपसे बन पड़े तो आप ज़रूर कीजिए। हवन के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी हुई है, आप सर्च कर हवन की जानकारी ले सकते हैं। तो आप हवन भी, छोटा सा हवन है तो आप 10-15 मिनट में होने वाला है, तो आप कोशिश कीजिए मकर संक्रांति पर हवन जरूर करें, स्नान करें और पूजा पाठ जितना हो सकता है उतना करें, दान जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। गर्म वस्तुओं का दान किया जाता है, खिचड़ी का विशेष महत्व है। और आप जब दान करें तो खिचड़ी में आप जो दान का सामान ले उसमें आप दाल लीजिए। देखिए कहीं कहीं पर उड़द की दाल का दान किया जाता है, कहीं पर मूंग की दाल का, तो आप अपना देख लीजिए जिस तरीके से आपके घर की परंपरा हो या आपके यहाँ जैसे भी होता हो, तो आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की दाल ले सकते हैं। उत्तर भारत में ज़्यादातर उड़द की दाल का दान दिया जाता है खिचड़ी के लिए। तो चने की दाल तो आप चावल लीजिए, उड़द की दाल या मूंग की दाल या जो भी खिचड़ी आप बनाते हैं उस प्रकार की, तो आप चावल, दाल, घी, नमक, आप नमक का दान जरूर उस दिन जरूर कीजिए खिचड़ी के लिए। और कम से कम इतना तो आप दीजिए ही सामर्थ्य के हिसाब से कि एक व्यक्ति जिसको आप दे रहे हैं वो पूरे तरीके से पेट भर के खा सके। ज़्यादा तो आप जितना भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ। तो और रवा और रेवड़ी, गजक, मूंगफली आदि ये चीज़ें दीजिए। गरम कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं, उसमें आप कपड़े भी दे सकते हैं, उस पर कंबल भी रख सकते हैं, उस पर तौल भी रख सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। आप संकल्प करके 3 बार जल लेकर संकल्प करें। मकर संक्रांति से कुछ लोग इसे उठाते भी हैं, जैसे कि देवर की जेब भरते हैं,
सास ससुर का चरणामृत, तो उनके चरणों का चरणामृत लेते हैं। जेठ जेठानी का, नंद नंदोई का, या किसी भी अपने बड़े का लेना चाहें तो ले सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का भी चरणामृत ले सकते हैं। फिर अगले साल लौटकर जब उनको पूरे तरीके से वस्त्र आदि दिए जाते हैं। इसकी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मैं विस्तार से अगली वीडियो में दूंगी, लेकिन आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आप चाहते हैं वीडियो की जानकारी, तो आपको मैं दूंगी। अभी मैं आपको छोटा सा बता रही हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप चरणामृत ले सकते हैं अपने बड़ों का ससुराल पक्ष में। आप जेठ या जेठानी के बच्चों का या फिर भांजे भांजी का मुँह धो सकते हैं। देवर की जेब भर सकते हैं। और सासू माँ को सीढ़ियाँ उतारना और चढ़ाना कर सकते हैं। ससुर को गुड़ की भेली दे सकते हैं। ससुर को या जेठ को गुड़ की ढेली दे सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चिड़ी चिड़ौटों को चुंगा सकते हैं। नाली का दिया जला सकते हैं। सूर्य भगवान का दिया जला सकते हैं। आकाश का दिया जला सकते हैं। तुलसी भगवान का दिया, तुलसी मैया का दिया जला सकते हैं। इत्यादि ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, त्यौहार उठा सकते हैं। लेकिन ये वस्तु 14 ही होनी चाहिए। 14 से ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 14 करनी ही चाहिए। गाय माता को सहेली भी बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो कि इन्हें त्योहार उठाना कहते हैं या मनसना कहते हैं, जिस अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से कहा जाता है। तो मैंने इसकी आपको जानकारी दी। किस प्रकार से जलाया जाता है या चरणामृत किस प्रकार से लिया जाता है, यदि आप चाहते हैं उसकी जानकारी विस्तार से पाना तो मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मैं आगे आपको दे सकूँगी। इसमें इसलिए इस वीडियो में मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यदि आप जानकारी चाहें तो मैं अगली वीडियो में आपको दूंगी। तो आप हवन कीजिए संक्रांत पे और बहुत अच्छे से कीजिए। आप 100 सेरा भी कर सकते हैं। 100 सेरा की पूरी जानकारी विस्तार से मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी है, जो कि आप सर्च करके देख सकते हैं। उस प्रकार से आप 100 सेरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से 1000 सेरा भी होता है, जिसे हजारी कहा जाता है या हजारा भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। लेकिन हजारा में या हजारी में आपको हर वस्तु 2 जोड़े से देनी होती है। कोई भी चीज़ जोड़े से ली जाएगी, वो जोड़े से ही दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैंने हवन की भी जानकारी आपको अपनी पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से दी हुई है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि मकर संक्रांति पे आप घर पर अपने छोटा सा हवन जरूर कर सकें। स्नान जरूर कीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। और खिचड़ी का दान आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ज़रूर कीजिए। ये बहुत छोटी छोटी सी जानकारी थी। साथ में ही लड्डू गोपाल जी की कोई भी इस्तेमाल में करने वाली वस्तु, आप 14 वस्तुएं आप कहीं पर भी दान दे सकते हैं। जिनके पास लड्डू गोपाल जी हैं आप उनको दे सकते हैं। जो लड्डू गोपाल जी अपने घर में रखते हैं, आप उनके इस्तेमाल की कोई भी वस्तुएं 14 उनको दे सकते हैं। इसी के बारे में और भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको दूंगी। मुझे कमेंट्स में बताइए आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।